तो आज क्लास 11th का हम लोग कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे और ये न्यूमेरिकल जो होगा वो आपके देखिए कुछ मिक्सिंग न्यूमेरिकल आपको दिए गए हैं, क्योंकि इसमें रॉकेट से भी एक पहला क्वेश्चन आपके रॉकेट से रिलेटेड दिया गया है और संपर्क में रखे वस्तु के भी संबंधित कुछ क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए हैं। तो जो बच्चों रॉकेट संबंधित रॉकेट वाला पहला क्वेश्चन है, अगर रॉकेट की समस्याएं अगर जानते हैं तो रॉकिंग फिजिक्स 1.2 पर जाइए, रॉकेट प्रॉब्लम लिखेंगे तो वहां सर्च में आपको मिलेगा, रॉकिंग फिजिक्स 1.2 पर सर्च करेंगे। और संपर्क में रखे वस्तुओं के बीच में संपर्क बल कितना कार्य करता है वहां पर भी आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पर वीडियो अवेलेबल है बच्चों। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कितना सिंपल, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बच्चों, 2000 केजी के उत्पादन द्रव्यमान के किसी रॉकेट में 5 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक त्वरण से ऊपर की ओर विस्फोट किया जाता है। मतलब रॉकेट है आपका 2000 केजी का उत्पादन द्रव्यमान के लिए किसी रॉकेट में 5 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक त्वरण से ऊपर की ओर विस्फोट किया जाता है। विस्फोट का प्रारंभिक प्रणोद अर्थात बच्चों होता है क्या, बल की गणना करना है। तो आपको एक सिंपल तरीके से समझाए बच्चों, तो पहले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा, पहले क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों, सोल्यूशन जो होगा, देखिए मान के चलिए कि आपके पास ये क्या है बच्चों, एक रॉकेट की डिजाइन बनाया जाए सपोज आपको समझने के लिए। तो ये मान लीजिए आपके पास क्या है, एक रॉकेट है बच्चों। रॉकेट कहाँ विस्फोट किया गया बच्चों, तो देखेंगे क्वेश्चन में रॉकेट ऊपर की तरफ किया गया है बच्चों। रॉकेट का जो मास होगा वो क्या होगा, mg, नीचे की तरफ कार्य कर रहा हो। तो रॉकेट पे कुल फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, रॉकेट पे दो बल लग रहा है। देखिए एक ऊपर की तरफ विस्फोट किया गया ऊपर की तरफ, और उसका वेट कहाँ होगा, mg, नीचे की तरफ काम करेगा बच्चों। आपको ये बताया गया था, देखिए एक तरीका, मेरा तरीका था बच्चों कि नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन करिएगा, लेकिन जो फोर्स बड़ा होगा वो प्लस में लिखेंगे, जो फोर्स नीचे होगा, जो फोर्स कम होगा उसको माइनस करेंगे। तो आप देख रहे हैं रॉकेट कहां जा रहा है बच्चों, ऊपर। तो जाहिर सी बात ये है कि एफ बल क्या होगा बताइए, ज्यादा होगा, और mg क्या होगा, छोटा होगा। तो नेट फोर्स बराबर क्या लिखना है बच्चों, नेट फोर्स बराबर आपको क्या करना है, मास इंटू एक्सेलरेशन करना। चलिए तो देखा जाए रॉकेट पर नेट फोर्स कौन कौन से है। तो देखिए एफ ऊपर जा रहा है, तो एफ बोले थे बच्चों आपको पॉजिटिव लिखना है क्योंकि बड़ा फोर्स है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। नीचे है mg, तो माइनस mg करेंगे बच्चों, ये हो गया नेट फोर्स ऑन द रॉकेट, रॉकेट पर कुल बल हो गया। अब यहाँ पर क्या मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लिया जाए बच्चों, एफ लिखिए, और जब इसको उधर भेजेंगे पक्षांतर करेंगे बच्चों तो प्लस हो जाएगा। तो एम ए प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस mg हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें से m कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो यहां से a प्लस आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, g मिल जाएगा। अब यही f बल पूछ रहा बच्चों, बल निकालना है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, देखिए m दिया है कितना बच्चों, 2000 केजी, तो m की जगह क्या लिखेंगे, 2000 केजी लिख लेंगे। a बच्चों है, a का देखिए कितना दिया है, त्वरण, कितने त्वरण से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के प्रारंभिक त्वरण से कहां जा रहा है बच्चों, ऊपर की ओर जा रहा है। कितने थे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है क्वेश्चन। अब a की जगह कितना रखना है बच्चों, 5 रखना है, और g की जगह क्या रख लेना बच्चों, g की जगह आप सिंपल सा कैलकुलेशन करना चाहते हो तो 10 लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, आप देख रहे हैं, तो ये 2000 है, कितना है बच्चों, ये 2000 जो है, 2000 नहीं 20 जो हजार है, यहाँ पर 20,000 जो है बच्चों, और 5 और 10 क्या जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा बच्चों। तो 15 में 2 का गुणा करा, ये 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 4 जीरो और लिख लेंगे बच्चों, 4 जीरो और क्या करें लिख लेंगे। तो इसी को बच्चों आप लिख सकते हैं क्या, 5 और 3 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना जीरो टोटल हो जाएंगे बच्चों, 5 जीरो हो जाएंगे। तो 3 इंटू 10 टू द पावर न्यूटन बल का प्रतिरोध काम करेगा बच्चों। तो रॉकेट पे कितना फोर्स लगेगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन का बल आपको लगेगा। तो ये हो जाएगा, सिंपल है, देखिए एकदम। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है बच्चों तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकता। नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बड़ा था एफ, नीचे mg माइनस mg बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, उधर भेज दिए, m कॉमन ले लिए, a प्लस g का रखा, गुणा सिंपल से घर आया आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट इसके लीजिए। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगर जिन बच्चों ने अगर ये नहीं पढ़ा है बच्चों रॉकेट समस्या, तो मेरे YouTube चैनल पे जाइए, रॉकिंग फिजिक्स 1.2 पर, वहां पर सर्च करिए, आपको मिलेगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन, आपको इस टाइप के थ्योरेटिकल वहां पर मिलेंगे आपको। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आप ये क्या कर चुके होंगे, ये क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए आप बात किया जाए बच्चों
तो बात करें हम लोग सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन की बात करें बच्चों, देखिए सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की व्यू से पूछा जा सकता है आपसे। देखिए क्या पूछा है कि 5 केजी तथा 3 केजी के द्रव्यमान के 2 गुटके ए तथा बी एक विन्यास डोरी से जुड़े हैं, इन्हें 200 न्यूटन का बल लगाकर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर खींचा जाता है, ज्ञात कीजिए गुटके का त्वरण ए और डोरी में तनाव। बच्चों यहाँ पर आपका इसका डायग्राम यहाँ पर गिवन किया हुआ है, ये 2 आपके गुटके हैं। तो सोल्यूशन नंबर 2 का जब देखेंगे, सोल्यूशन नंबर 2 तो डायग्राम जब बनाएंगे बच्चों, तो ये आपका दिया है 3 केजी का बच्चों, और ऊपर यहाँ डोरी से बंधा हुआ है, ये आपका कितना है 5 केजी का बच्चों, और इसको ऊपर खींचा जा रहा है, अब बल लगाकर कितना बताइए 200 केजी का। यहां पर जो बच्चों है हमारे पास, जो इसको खींचा जा रहा है, अब देखिए क्या पूछा है गुटके का त्वरण। तो बच्चों सबसे पहले आपको बता दें, एक चीज हमेशा याद रखें बच्चों, जब तक डोरी नहीं बदलती है तब तक टेंशन नहीं बदलता है। टेंशन निकालने का सबसे आसान तरीका, यहाँ पर खड़े होकर इसको देखिए, तो इसके द्वारा टेंशन यहाँ इधर बनेगा बच्चों, और जब यहाँ पर खड़े होकर इस ब्लॉक को देखेंगे तो इसका टेंशन तनाव ऊपर बनेगा बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए आप मेरा लेक्चर जाके देखिए रॉकिंग फिजिक्स 1-2 पर, वहां पर संपर्क में रखे और डोरी से बंधे वस्तुओं के बारे में आपको वहां पर डिटेल बताया गया बच्चों। तो सबसे पहले हम बच्चों आपको ये बताए थे कि किसी भी क्या हो, अब देखिए ऊपर की ओर क्या कर रहा है, ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों एफबीडी इसका बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, हम आपको एक एक करके बनाते हैं। पहले 5 केजी वाला जब बनाएंगे बच्चों, 5 केजी देखिए ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ बच्चों, और इसका टेंशन कहाँ बना होगा नीचे बच्चों, और इसको ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। क्या खींचा जा रहा है बच्चों, एफ बल से ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, और टी कहाँ कर रहा होगा, हम बोले थे अगर तनाव ज्ञात करना बच्चों तो इस पर खड़े होकर इसको देखिए, टेंशन इसका इधर बनेगा। अगर इसका टेंशन इस पर देखना चाहते हैं तो यहां से खड़े होकर इसको देखेंगे तो टेंशन ऊपर बनेगा बच्चों। अब बीडी बनाने के लिए बच्चों हमको क्या करिए, देखिए आपको क्या चाहिए कि नेट फोर्स हमको निकालना है। क्या करना है बच्चों, तो ये नेट फोर्स निकालने के लिए पहले इसका कितना द्रव्यमान है 5 केजी। तो बच्चों कौन सा फोर्स बड़ा होगा, अभी बोले कि ऊपर जा रहा तो बच्चों एफ बड़ा होगा, और ये टी क्या होगा छोटा होगा बच्चों, और इसके बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन करना है बच्चों। तो बताइए एफ लिख लिया जाए। अब माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस क्या लिखेंगे बताइए, इस पर 3 फोर्स काम करेंगे बच्चों। एक तो इसका क्या होगा mg भी नीचे होगा, क्या होगा बच्चों mg भी नीचे होगा, क्योंकि इसका तो कुछ वेट है। देखिए ऊपर एफ बल लगा के खींचा जा रहा है, नीचे अच्छा तनाव रसरी है तो तनाव भी बना होगा, और उसका वेट, तो नेट फोर्स 3 फोर्स, तो बड़ा कौन होगा बच्चों एफ होगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, अब इन दोनों को इसमें घटाना है, तो क्या करेंगे बच्चों माइनस mg लिखेंगे बच्चों, और माइनस टी बराबर क्या करना है मास इंटू एक्सेलरेशन करना है बच्चों। तो इसका मास कितना है बच्चों बताइए 5 केजी, तो m के जगह क्या लिख ले बच्चों, अच्छा अभी ma रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान सुनिए, f लिख लीजिए, m के जगह इसका मास कितना रखेंगे बच्चों, m के जगह मास कितना रखेंगे, देखिए 5 केजी, 5 लिख लीजिए, g रहने दीजिए, अभी g की वैल्यू मत रखिए, माइनस टी रहने दीजिए बच्चों, क्योंकि टेंशन तो निकालना है। m की जगह क्या लिख लीजिए 5, और इसको क्या लिख लीजिए a, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया बच्चों। अब इसको आप क्या कर सकते हैं बच्चों, f की वैल्यू कितना दिया है 200, तो 200 f की वैल्यू लिख लीजिए बच्चों, और यहाँ माइनस क्या लिखिए 5 लिखिए, और g की वैल्यू आप कितना ले सकते हैं बच्चों, g की वैल्यू आपको बोला होगा कहीं पर रखने के लिए, g की वैल्यू कितना रख सकते हैं बच्चों 10 रख सकते हैं। तो यहाँ 5 एफ की जगह 200 न्यूटन देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ न्यूटन लिख लीजिए, ये 200 न्यूटन हो जाएगा, और माइनस 5 लिखिए, जी का मान 10 लिखिए बच्चों, माइनस टी लिखिए, और यहाँ क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन 5 गुणे ए हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 200 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 नाम बताइए 50 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा बच्चों। अब तो इतना आपके पास एक इक्वेशन मिला, और इसमें चाहे तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बच्चों 150 हो जाएगा, माइनस टी हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा बच्चों। इसको समीकरण नंबर आप क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए बच्चों, समीकरण नंबर क्या मानेंगे 1 मानेंगे। इसी प्रकार बच्चों दूसरे का एफबीडी बनाएंगे, तो जब दूसरे का एफबीडी बनाए जाएंगे बच्चों, तो ये हो गया ब्लॉक आपका कितने केजी का 3 केजी का, ये ब्लॉक हो गया बच्चों आपका 3 केजी का। जब ये ब्लॉक हुआ तो इसका एफबीडी बनाएंगे बच्चों, तो इसका देखिए कहाँ वेट कहाँ काम करेगा बच्चों, तो वेट काम करेगा कहाँ पर नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा mg,
एक्सेलरेशन त्वरण ऊपर होगा, क्योंकि ये F बल इस पर भी कहां लग रहा है, ऊपर लग रहा है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, देखिए इस पर दो बल कार्य कर रहा है, एक तो टेंशन होगा T बच्चों, ऊपर टेंशन होगा, देखिए ऊपर क्या होगा, टेंशन इसका T ऊपर होगा, नीचे वेट होगा mg, और ए त्वरण से कहां जा रहा होगा, ऊपर जा रहा है बच्चों। तो अब इसका क्या सोल्यूशन करेंगे बच्चों, तो देखिए कौन बड़ा होगा, तो T बड़ा होगा बच्चों, क्योंकि ऊपर है तो T क्या होगा, बड़ा। तो T माइनस क्या लिखेंगे, mg बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, ma लिखेंगे। T माइनस mg बराबर क्या लिखेंगे, ma। चलिए यहां से T m की वैल्यू 3 रखेंगे और g का मान 10 रख लीजिए, और m की जगह 3 रखेंगे a, तो कितना हो जाएगा, T माइनस 30 और बराबर क्या हो जाएगा, 3a। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे बच्चों। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेना है, हमको सॉल्व कर लेना है बच्चों। समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। तो दोनों समीकरण को क्या करिए बच्चों, जोड़ दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर बच्चों, 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। चलिए तब तक यहां तक कॉपी करिए, स्पेस कम है उसके लिए क्षमा प्रार्थी बच्चों। और समीकरण 1 और 2 को क्या किया जाए, साथ में जोड़ेंगे बच्चों। तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। समीकरण 1 और 2 को चलिए यहां जोड़ लिया जाए। समीकरण 1 क्या है बच्चों, देखिए तो समीकरण 1 है 50 माइनस टी बराबर क्या, 5a है, और समीकरण t माइनस क्या है, 30 है, और ये किसके बराबर, 3a को जब जोड़ने पर क्या लिखेंगे बच्चों, जोड़ने पर। चलिए जब जोड़ेंगे बच्चों तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा बच्चों, ये प्लस में ये माइनस में घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, 120, और इसको जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8a हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 8a हो जाएगा बच्चों। तो चलिए काटा जाए, a की वैल्यू निकाला जाए बच्चों, तो 120 बटे कितना हो जाएगा बताइए, 8 होगा। चलिए 2 से 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 30 बचेगा, फिर 2 से काटिए 15। तो a बराबर कितना आ गया बच्चों, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया बच्चों। तो ये रहा आपका ए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछे था गुटके का त्वरण बताइए, तो गुटके का त्वरण कितना आएगा बच्चों, ए। एफ बी डी बनाइए, मास नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन करिए, आपका सोल्यूशन चला आएगा बच्चों। ये ए का मान निकल चुका है बच्चों। तो आप यहां लिखिए, अब टी का मान निकाल सकते हैं बच्चों। टी का मान क्या करेंगे, आप इसी में रख दीजिए, यहाँ टी ए की वैल्यू क्या कर दीजिए, रख दिया जाए बच्चों। ए का मान समीकरण क्या कर दीजिए, ए का मान क्या कर दीजिए, समीकरण 2 में रख लीजिए। 2 में रखने पर चलिए 2 समीकरण कहां है बच्चों, यहाँ तो रख लीजिए। तो ये हो जाएगा t माइनस 30, और ए की जगह कितना है बच्चों, ए की जगह 15 है, यहाँ क्या लिखेंगे, 15, 3 गुणे कितना कर लेंगे, 15 कर लेंगे बच्चों। 3 गुणे कितना करेंगे, 15, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। तो t माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा बच्चों। तो t उसको उधर भेज दिए, 45 प्लस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 हो जाएगा, और 4 3 7, तो 75 न्यूटन हो जाएगा आपका ये टेंशन। तो बच्चों ए और टी की वैल्यू हम लोग क्या करें, ए की वैल्यू यहाँ निकाल चुके और टी की वैल्यू यहाँ निकाल चुके। आपसे यही 2 क्वेश्चन पूछा था बच्चों, क्या बताइए, गुटके का त्वरण बता दीजिए और डोरी में तनाव बता दीजिए। तो प्रत्येक डोरी में समान होगा टेंशन बच्चों, क्योंकि आपको कई बार बोल चुके, जब तक डोरी बदलेगी नहीं तब तक टेंशन नहीं बदलता है, डोरी बदली टेंशन बदल जाता है बच्चों। तो ये था आपका दूसरे पार्ट का क्या सॉल्यूशन। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, नोट करिए कॉपी पर और अच्छे से कॉपी बनाइए, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिवीजन के लिए। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर कहीं समझ में ना आए बच्चों तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है, उसका सलूशन आपको फिर से अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूर कमेंट लिखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा है फिजिक्स चैनल ये। और जल्दी हमारे टीचर आपके सामने मैथ और केमिस्ट्री लेके आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की सॉल्यूशन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 की सॉल्यूशन देखिए, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन आपसे ये क्या कह रहा है बच्चों, अभी इसका डायग्राम बना देंगे हम आपको, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है
8 केजी तथा 4 केजी के द्रव्यमान के दो गुटके एक चिकने क्षैतिज तल पर परस्पर संपर्क में रखे हैं। 8 केजी गुटके पर क्षैतिज बल 60 न्यूटन लगाकर निकाय को धकेला जाता है, तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक गुटके का त्वरण और गुटके के बीच संपर्क बल। आपको संपर्क बल की गणना रॉकिंग फिजिक्स 1-2 पर चैनल पर मिल जाएगा बच्चों। वहां पर देखिए गुटके के संपर्क बल की गणना कैसे करते हैं बच्चों। तो सोल्यूशन क्या है कि आप देखिए एक गुटका बनाइए, ये 8 केजी का मान लीजिए, कितने का है बच्चों 8 केजी का है, और दूसरा क्या बोले बच्चों, दूसरा 4 केजी का है। तो बच्चों ये 4 केजी हो गया। एक दूसरे के क्या रखे बच्चों, संपर्क में रखे, एक दूसरे के कहां रखे बच्चों, संपर्क में रखे हुए हैं। ये 4 केजी का और 8 केजी का गुटका कह रहे हैं एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए बच्चों। तब उनको कह रहा परस्पर 8 केजी गुटके पर क्षैतिज बल, ये धकेला जाता है बच्चों, खींचा नहीं जाता। तो धकेला ऐसे जाएगा बच्चों, कितने न्यूटन से बताइए, 60 न्यूटन के बल से क्या किया जा रहा है, धकेला जा रहा है। तो 60 न्यूटन के बल से इसको क्या किया जा रहा है, धकेला जा रहा है। तो ज्ञात कीजिए गुटके का त्वरण। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए न्यूटन थर्ड लॉ काम करता है। जब भी संपर्क होंगे बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का तृतीय नियम काम करता है। और तृतीय नियम काम करने के लिए आपको पहले ये बताइए, जितना ये वस्तु इस पर बल लगाएगी दूसरी वस्तु भी इस पर इतना बल लगे, होगा न्यूटन थर्ड लॉ। अब FBD बना लेना, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना बच्चों, उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। चलिए FBD बनाया जाए बच्चों। तो सबसे पहले इसका FBD बनाया जाए तो आप एक क्या करेंगे सोचिए, आपके पास ये ब्लॉक है, इसका मास कितना बच्चों 8 केजी, इधर से एक फोर्स लग रहा है कितने का बच्चों, देखिए कितने का लगा है, 60 न्यूटन का बल लगा है। तो बच्चों जब इस पर आप 60 न्यूटन का बल लगा है तो ये वाला ब्लॉक, ये वाला गुटका इस पर इधर बल लगाएगा, तो ये वाला गुटका भी इस पर इधर बल लगाएगा, संपर्क बल लगेगा बच्चों। 8 केजी का गुटका 4 केजी पर इधर फोर्स लगाएगा, संपर्क बल F, और 4 केजी का इधर संपर्क बल लगाएगा क्या, F। दोनों बराबर और विपरीत दिशा में लगेंगे। अब बताइए इन दोनों में कौन सा बल बड़ा है बच्चों, तो बोलेंगे आप क्या बताइए, 60 न्यूटन वाला बल क्या है बच्चों, जल्दी बताइए, बड़ा है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 60 माइनस क्या लिखेंगे बताइए, F लिखेंगे, और बराबर क्या करना है बच्चों, M इंटू A करना है। तो M के जगह कितना रखा, 8 रख लें, और A की जगह तो अभी A पता नहीं है, इसको समीकरण नंबर क्या मान ले बच्चों, 1 मान ले। अच्छा इसी प्रकार क्या करेंगे बच्चों, FBD किसका बनाएंगे, 4 केजी का बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ 4 केजी का बनेगा FBD। अच्छा बताइए 4 केजी पर देखिए 8 न्यूटन वाला इस पर कितना फोर्स लगा है, F लगा है, तो ये भी किधर लगा है, इधर F ही लगाएगा बच्चों। तो इस पर तो कोई फोर्स ही नहीं बच्चों, बहुत आसान बात है, इस पर और कोई फोर्स नहीं है बच्चों। तो FBD, तो F बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, F बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F रहने दीजिए, A कितना है, M की जगह क्या रखिए 4, और A क्या लिखिए A। अब बच्चों क्या है, इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 2 मान लेंगे बच्चों, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2। अब बच्चों क्या है देखिए, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए बच्चों। यदि यहाँ F की जगह क्या रख सकते हैं, 4A रख सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 2 से F का मान क्या करिए, समीकरण 1 में रखने पर क्या करिए बच्चों, 1 में रखने पर। चलिए 1 में रखा जाए तो क्या बच्चों, 60 माइनस क्या है, F की जगह कितना रखना है बच्चों, तो -4A हो जाएगा, और इधर क्या बच्चों 8A है, बताइए तो यहाँ 60 हो जाएगा, इसको माइनस है बच्चों, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा, 12A हो जाएगा बच्चों। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 60/12 हो जाएगा बच्चों। तो कार्य लीजिए 12 पचे क्या हो जाएगा, 60। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया आपका, त्वरण आ गया। तो A इक्वल टू कितना है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया आपका। अब पूछा है क्या बताइए बच्चों, कह रहा है गुटके के बीच संपर्क बल बताइए, संपर्क बल कौन सा है बच्चों, तो F है संपर्क बल। तो बताइए किसी में रख दिया जाए, इसी में, तो लिख देंगे A का मान, क्या लिखेंगे बच्चों, A का मान क्या बताइए, समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर बच्चों, 2 में रख लीजिए, 2 में, समीकरण A का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए बच्चों अगर समीकरण 2 में रखा जाए तो सिंपल है, देखिए F है 4 है, A के जगह कितना रख लेंगे बच्चों, 5 रख लेंगे। तो F बराबर कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 न्यूटन। तो संपर्क बल कितना होगा बच्चों, 20 न्यूटन। त्वरण कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड। अगर जिन बच्चों ने संपर्क वाला पुली सिस्टम और रॉकेट सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम जो भी नहीं पढ़े, आप जाइए रॉकिंग फिजिक्स 1-2 पर सर्च मारिए बच्चों, वहां पर पढ़िए, उसका थ्योरी पूरा डिटेल समझाया गया, कैसे कितना बल लगेगा कैसे नहीं लगेगा बच्चों, वहां पर सर्च करके तब इन सारे क्वेश्चन को पुनः अपने आप से बनाइए, बेस्ट तरीके से बनेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत आप लोगों की धन्यवाद, थैंक्स।